आगे देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, तो हमें इस प्रकार से कोई ना कोई इक्वेशंस दे रखी है जिसके अंदर दो मैट्रिक्स को एक दूसरे के इक्वल बताया गया है। ओके, अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर जो है, रिस्पेक्टेड ऑर्डर जो है वो दोनों सेम हो। तो यहाँ पे दोनों का 2/2 है। ओके, तो ये सेम है और दोनों के रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स भी सेम हो, यानी इसका 5 है तो इसका भी 5 है। देखिए, अब इसका y है तो y बराबर 3 होना चाहिए, z बराबर 4 होना चाहिए और x बराबर 1 होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने क्वेश्चन में तो क्या रखा है कि इक्वल है, तो x y z की इसके अंदर आसानी से वैल्यूज़ मिल जाएगी। जैसे कि x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 3 एंड z की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 4। तो दीज आर दी वैल्यूज। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख देते हैं। इसके अंदर कैसे करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये इक्वेशन है, 1 कह देते हैं इसे। देन 5 प्लस z कहा गया है हमें। ओके, सो 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2 हो गई। एंड x y इज इक्वल टू 8 कहा गया है, तो इक्वेशन 3 हो गई। नाउ इक्वेशन 2 के ऊपर हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ से हमारा जो z है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये +5 वहाँ जाएगा -5, 5 - 5 0। अब हमें चूज़ करना है कि y इज इक्वल्स टू, अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 6 - x अगर मैं ले लूँ, ओके, ये एंड पुट इन इक्वेशन 3। ओके, जो ये x था ये 6 - x हो गया और इसके बराबर क्या हो गया, हमारा 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 6x माइनस ऑफ x² इज इक्वल्स टू 8। अब सबको उस तरफ अगर हम ले जाएं तो x² माइनस 6x प्लस ऑफ 8। ओके, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x² माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8। तो इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा x माइनस 4 एक फैक्टर हो गया, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा माइनस ऑफ 2, तो x माइनस 4 एक फैक्टर हो जाएगा फिर से। तो x माइनस 4 एंड x माइनस 2 आर दी टू फैक्टर्स ऑफ इट। x की वैल्यू या तो 4 मिलेगी या x की वैल्यू 2 मिलेगी। इन दोनों में से कौन से रखेंगे, तो वो तो y के अंदर रखने के बाद ही पता चलेगा। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 4, ओके, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ x, 6 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 एंड 4 x is equal to 2, y is equals to 6 minus of x, 6 minus 2 is equals to 4. Okay, so these are the values. So इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए पहले 3 × 1 इसका ऑर्डर है, 3 × 1 इसका ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो इक्वेशन नंबर 1 होना चाहिए। देन x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2, एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो इसके अंदर हम अप्रोच कैसे लगाएंगे, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि x और z के मतलब कोई भी कोफिशिएंट्स नहीं है। ओके, तो इस इक्वेशन ने इस इक्वेशन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को फर्स्ट वाली में से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें, ओके, तो हमें डायरेक्ट y या x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
तो ये सिंपल है। तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, सो कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 एंड y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। ये माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कट हो गए। x इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पे मिल गया। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ओके, सो x की वैल्यू थी 2, z इज इक्वल्स टू 5। नाउ z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो z हो गया हमारा 3। y की वैल्यू मिल जाएगी, पुट वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 2, y को हमें ढूंढना है, एंड z की वैल्यू थी हमारी 3, यहाँ पे 9। सो y प्लस 5 हो जाएंगे, 2 और 3 5, देन 9, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 जैसा सिमिलर है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है और इस इक्वेशन से हमें a, b, c और d की वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। ओके, देन 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 5। ओके, देन 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। तो दीज आर द 4 इक्वेशंस फॉर अस। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर a एंड b कॉमन है, तो हम किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट करके हम आंसर निकलवा सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके, 2a minus b is equals to 0, so b is equals to 2a. Okay, putting in equation 1. Okay, so हमारे पास a है, b की जगह हम रख देंगे 2a और सामने -1, तो ये माइनस a इज इक्वल्स टू -1, सो a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारा। ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 2a था, तो 2 इंटू 1, b हमारा 2 आ गया। ओके, देन पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, so 2 into 1 plus c is equals to 5, so c is equals to 5 minus 2, c is equals to 3. Then put value of c in equation 4, so 3 into 3 plus of d is equals to 13, so 9 plus d is equals to 13, d is equals to 13 minus 9, d is equals to 4. So these are our a, b, c and d for this question. एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट पार्ट तक पहुंच चुके हैं, जो कि है MCQ पार्ट। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij m क्रॉस n है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। तो हम सबको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को इक्वल होना पड़ता है, मीन्स m इज इक्वल्स टू n। ओके, सो दिस इज अवर राइट आंसर। दैन क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस
इक्वल, तो हमें ये पैर्स दे रखी है और इसके ऊपर से हमें बताना है कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज़ पुट करेंगे इनमें से कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम पहले इनको लिखेंगे 3x + 7 5 y + 1 2 - 3। मैं बस इन्हें रीराइट कर रहा हूँ। ओके, देन अब हम इसमें से इक्वेशंस निकालेंगे। पहले ये वाले इक्वेशन देखते हैं, 3x + 7 = 0। तो इसमें से x की वैल्यू आ गई -7/3। ये मिलते ही हम अगर चेक करें तो हमें x की कोई भी वैल्यू इनमें से दिख नहीं रही है, तो हम कोई दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं x की। अगर ये दिख रहे हैं 2 - 3x = 8। ओके, देन 2 ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट होगा। ओके, सो 2 - 4 = 3x। 3x = -2 and x = -2/3। ओके, सो ऐसी हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो y की वैल्यू भी वही आएगी, लेकिन चेक कर लेते हैं। y + 1 y की ये इक्वेशन है, उसके लिए हम = 8 ले लेते हैं। सो y = 8 - 1 7, जो कि आ गया है। तो ये पैर हमारी सेटिस्फाई हो रही है दोनों तरीके से, तो इसका आंसर भी हमने ला दिया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के एकदम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, जो कि है क्वेश्चन 10। देखते हैं कि क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एंट्रीज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा PNCC पता होना चाहिए, जो कि नहीं भी पता होगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, अब 3x3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो इस तरीके से कुछ होगा 3x3 का, जिसकी 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होगी। ओके, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स होगी। अब हमें कहा गया है कि हमारे पास 0 और 1 ये 2 एंट्रीज़ है। ओके, तो यहाँ पे 0 या 1 दोनों में से कोई एक आ सकता है, मतलब 2 चीज़ है हमारे पास पॉसिबल वेज। इस एलिमेंट को फुलफ़िल करने के लिए भी 2 हमारे पास वेज है, इसके लिए भी 2 है, 0 या 1 0 या 1 0 या 1। इसी तरीके से सबके लिए हमारे पास 2 वेज हैं। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? टोटल एलिमेंट्स 3x3 आर 9। ओके, सो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो सकते हैं हमारे पास? सबको 2 बार हम फिल कर सकते हैं 9 एलिमेंट्स को, तो 2 की पावर 9 ये कैसे आएगा? एक एंट्री को 2 बार, दूसरी एंट्री को 2 बार, तीसरी एंट्री को 2 बार, इसी तरह टोटल 9 टाइम्स हम इसे कर सकेंगे। ओके, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए फॉर्मूला फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, पावर इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला। अब जान लीजिए यहाँ पे अगर 0 1 और 2 दे रखा होता तो नीचे 3 आ जाता। ओके, तो 3 to the पावर हमें 9 लिखना पड़ता। सो यहाँ पे हमारा 3.1 ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न सम।